ओम नमः सिद्धेभ्यो येष सुरासुरमणिसिन्धवन्दितं दोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणे अणानदंसं चरित तव वीर्याय ते सर्वे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानसे खेते किच्चारिहन्तारं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाढं साहूढं चैव सवेशिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जगतो निर्वाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 79 पृष्ठ 139 चत्तापावारंभ समुट्टिदो वासुहम्मि चरीयम्मि णजहदि जदि मोहादि णलहदि सो अपगम शुद्धम। बहुत मार्मिक गाथा है ये, शब्दार्थ कर लें फिर अपने इसके विषय को आगे बढ़ाएंगे। पावारंभम चत्ता, पाप के आरंभ को छोड़कर जो आत्मा सुहम्मी चर्यम्मी सबुट्ठिदो, शुभ चर्या में उठ खड़ा हुआ है, बिल्कुल तत्पर है, फिर भी यदि इतना करने पर भी यदि मोहादि न जहादि, मोहादि को छोड़ नहीं पाता है। मोहादि माने मोह, राग और द्वेष तीन। सो वह आत्मा अपगम शुद्धम न लहादि, शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता। अब देखिए इस गाथा में मैं जब से बैठ के शांत मन से विचार कर रहा हूँ, पिछली गाथाओं से इस गाथा और इस गाथा से अगली गाथा, इनकी लिंक तो बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आचार्य देव यदि बीच में कोई बात कह रहे हैं तो कह क्यों रहे। जैसे कभी आपने गौर किया कि नदी के इस पार से उस पार पुल बनाना, तो बीच में पिलर बनाते कि नहीं बनाते? काहे के लिए बनाते? मजबूती। सब बेकार की बात। वह जहाँ सपोर्ट, जिस बात के जहाँ उसे सपोर्ट चाहिए, रास्ता तो सीधा जाना, गाड़ी रास्ते पे चलना, पिलर पर नहीं चलना। कभी गाड़ी पिलर पर नहीं चलती, लेकिन वो जो सीधा रास्ता है ना, उसमें कहाँ कमजोरी आ सकती है, वहाँ सपोर्ट दे रहे हैं। देते कि नहीं देते? इसलिए बस यहाँ वही विजन रखना, वही दृष्टिकोण रखना कि आचार्य देव ने यहाँ मूल बात चल रही थी केवल ज्ञान और कैवल्य की। वह जीवों के लिए उसका स्वरूप, प्रक्रिया सब कुछ बता दी। अब प्रश्न ये था कि वह जीवों के लिए आम तौर पे, खास तौर पर पंचम काल के जीवों के लिए क्यों नहीं? कुंद तो अपनी जिज्ञासा में खड़े थे ना भाई, वो अपनी बात पूछने गए थे, अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करने गए थे। वो दुनियादारी की ठेकेदारी के लिए नहीं गए थे हमें एक ग्रंथ और लिखना है। वो तो ग्रंथ लिखने का विकल्प त्याग चुके थे, समझ गए? ग्रंथ लिखने का विकल्प त्याग चुके थे। कब? जब नियमसार लिखा था ना, वो आखिरी ग्रंथ के रूप में लिखा था उन्होंने। नियम संलेखना ले ली, जब नियमसार की चर्चा अमित जी वगैरह जो सुनते हैं
वो अच्छी तरह जानते हैं। उसमें साफ साफ आचार्य कह रहे कि लिखना पढ़ना बोलना ये प्रक्रियाएं बंद करो, ये प्रक्रियाएं शुद्ध भाव में बाधक हैं। तो जो नियम सार में ऐसा लिख चुके हैं और स्वयं नियम संलेखना में आरूढ़ हैं, वो आगे ग्रंथ लिखने के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? भाई अकेले दूसरों को बताना होता कि देखो भाई तुम नियम संलेखना लो तो तुम ऐसा ऐसा मत करना। जैसे आजकल जितने पंडित लोग हैं वो यही बताते, देखो भाई तुम ऐसा करो तो ऐसा मत करना, ये सावधानी रखना। अरे लेकिन जब मैं खुद जा रहा हूं, उस पथ का पथिक मैं खुद हूं, तो दूसरे को बता रहा हूं अकेला, तब तो मैं वो गलती कर सकता हूं। समझ गया? लेकिन जब मैं खुद जा रहा हूं उस रास्ते पे, तो ये गलती कैसे कर सकता हूं? समझ गया? तो उन्होंने उसके बाद भी ये प्रवचन सार लिखा। उसका कारण भी आज समझाऊंगा कि क्यों लिखा। ठीक है ना? और ये असल में पूरी तरह कुंद कुंद की स्वयं की जिज्ञासाएं हैं, जिसमें उन जैसे पंचम काल के अनेकों भव्य जीव शामिल हैं। वो सब उन सब की भी जिज्ञासाएं। तो ये बीच में जो चर्चा छेड़ी कि तुम्हारा ये जो रोड तो सीधा बना दिया, लेकिन गाड़ी जब चलाओगे और जहां इस पे वजन आएगा और ये झुक जाएगा, कहां कहां झुक सकता कि साहब वो इतनी दूर तक तो सीधा रहता, और इससे ज्यादा गैप हो तो झुक जाता। तो इन्होंने कहा इतनी इतनी दूरी पे पिलर खड़े कर दो। सपोर्ट कहां चाहिए? जहां कमजोरी हो। समझिए? तो ये गाथाएं सपोर्ट की गाथाएं हैं। बात तो सीधी चलना थी कि हमें कैवल्य की प्राप्ति कैसे हो। मूल विषय तो वो था। ये सब शुभ और अशुभ ये कोई मूल विषय नहीं। क्या शुभ को छोड़ो शुभ में लग जाओ, ये उनका प्रतिपाद्य नहीं। समझ गया? प्रतिपाद्य क्या है? देखो अगली गाथा जब शुरू होगी उसमें कितना समय लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें आपका बिल्कुल ब्रेन वॉश हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कुंद कुंद एक्चुअली कहना क्या चाहते हैं। गाथा क्या है अगली? पता तो है। जो जाणदी अरंतम दब्बत गुणत पज्जयत्यहम सो जाणदी अप्पाड़म मोहो खलु जादी तस्सलय। उसका मोह लय को प्राप्त, क्षय को प्राप्त। किसका? जो अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानता। समझ गए? अब द्रव्य गुण पर्याय से जानने का मतलब वो तो सब चर्चा आगे आएगी। अभी मैं संकेत जो कर रहा हूं वो क्या है कि वो कैवल्य परिणति भी है और कैवल्य आत्मा का स्वभाव भी है। एक एक गुण भी कैवल्य रूप है। कैवल्य माने असहाय और परिपूर्ण। ये दो बातें ध्यान रखना कैवल्य के लिए, अच्छा नोट करके अच्छी तरह। असहाय माने बेचारा नहीं, असहाय माने जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। हम तो कहते हैं असहाय जनों की सहायता करो, कहते कि नहीं? वो तो बेचारा बेसहारा है, असहाय है, उनकी मदद करो। जिन शासन में असहाय माने जिसे किसी के सहायता की जरूरत नहीं, वो असहाय। समझिए? वो असहाय नहीं है। बेचारे को असहाय नहीं कहा, जिससे किसी की सहायता की जरूरत नहीं। तो गुणों को जरूरत है कि नहीं? द्रव्य को त्रिकाली ध्रुव को जरूरत है कि नहीं? अब गड़बड़ी कहां थी कि जो पर्याय है ना, इसका एंगल द्रव्य और गुणों से नहीं मिल रहा था। कैसे? मैं थोड़ा दिखाता। तीन इधर पे एक चीज देखना है। अब आपको देखने के लिए तीन खंभों में तीन छेद, उन छेद से देखना, डायरेक्ट नहीं दिखना। तो तीनों छेद यदि जरा भी नीचे ऊपर होंगे तो उस पार की चीज देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। तीनों छेद यदि एक सीध में आ जाएंगे तभी देख
तो इधर आप इधर खड़े और वो चीज उधर है, लेकिन उसमें से देख सकते हैं। अभी क्या हो रहा, गुण भी असहाय है और द्रव्य स्वभाव भी असहाय है। असहाय माने किसी की मदद की जरूरत है। गड़बड़ी कहाँ है, पर्याय, वो नीची ऊंची होती रहती, वो डोलती रहती, उसके नीचे का आधार ठोस नहीं है। पानी की एक लहर आती है, खंबा ऊंचा हो जाता है, पानी की दूसरी लहर डाउन होती है, वो नीचे हो जाता है, क्योंकि उसके पास आधार ठोस नहीं। वो पानी की लहरों पर टिका हुआ लकड़ी का खंबा है, समझ गए? उसका स्वयं का आधार नहीं, और उसका जिसके आधार पे वो है वो स्वयं अस्थिर है। वो पवन वेग से ऊंची होती है, पवन वेग से नीची होती है। पानी ठोस है ही नहीं, स्वयं का स्वरूप नहीं, और ऊपर से दूसरों से प्रेरित, इसलिए असहाय नहीं, उसे दूसरे की सहायता की जरूरत है ही है। तो अब सुधार किसमें करना? दो खंबे तो बिल्कुल पक्के खड़े, जो हिलता डुलता रहता है उसको ही तो ठीक करना है। अब बताओ ना। अब ये जो गाथाएं अभी पिछले जो चल रही हैं 71-72 गाथा से और यहां तक आई, ये सब गाथाएं उस खंबे को ठीक करने वाली गाथाएं। मुद्दा समझो आप। कई बार आचार्य उस चीज को उस भाषा में नहीं कह रहे। मैं तो बार बार कहता हूं कि भैया कुंद आचार्य के प्रवचन सार की गाथाओं की उत्थानिका से नहीं बन पाई। उस गाथा में जो कहा गया है शब्दार्थ है, उससे उत्थानिका बना दी जाती, जबकि आचार्य वो कहने नहीं चाहते। वो बात क्यों कहना चाहते हैं, जब ये जानोगे तो उसका अर्थ सही निकलेगा। अब आपने क्यों तो समझा नहीं, जो शब्द से अर्थ निकलता है वही लगा दिया, समझ गए? कभी स्वभाव का अधिकार बताने लगते हैं, कभी अरे इसमें ये अधिकार है कहाँ है? ये तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है, इसमें स्वभाव सम्यक दर्शन अधिकार चारित्र अधिकार है कहाँ है इसमें? समझ गया? इसका मतलब है चूक हो रही है। कुंद जिस वेवलेंथ से बात कर रहे हो उस वेवलेंथ पे बात नहीं पकड़ी, समझ रहे? हम लोग जब बहुत छोटे थे ना, तो वो ये टीवी तो मैं चाहते नहीं थे, वो क्रिकेट की कमेंट्री का शौक था, भाई वही मिल जाए तो बड़ी बात है। तो सब अपना अपना ट्रांजिस्टर लिए, अब जिनके जितना पावरफुल है तो वो एडजस्ट करते थे। तो वो जरा सा, जिनके जरा सा भी सिस्टम लूज है, वो सुई टिकती नहीं, तो वो जरा सुनाई दे फिर हिल जाए, जरा सुनाई दे फिर हिल जाए। अरे कमेंट्री से, कमेंट्री तो सही आ रही है, तेरी सुई तो टिके उस कमेंट्री के वेवलेंथ पे, तेरी वेवलेंथ नहीं मिल रही, दूसरों के पे कैसी आ रही? कमी है तेरी वेवलेंथ मिलाने में, और तू कमेंट्री का वो सिग्नल किस नंबर पे आ रहे हैं उस चीज को पे दोष दे रहा है। डिफरेंस समझ रहे? सारी गड़बड़ी यहां हो। तो जो तुम्हारी वेवलेंथ, पर्याय से वेवलेंथ मिलाना था, उसकी दिशा मिलाना थी, ठीक है ना? और वो क्यों नहीं मिल रही थी? इसलिए नहीं मिल रही थी कि कभी पाप की गहराई में झूलता था वो खंबा, कभी पुण्य की शुभचर्या की ऊंचाई लहर पे आ जाता था। अब वो जो सीध है, तीन को एक सीध में चाहिए, अब वो खंबा डाउन हो जाएगा और तुम इस छेद पे आंख लगाए तो तब भी नहीं दिखेगा, और वो खंबा ऊंचा हो जाएगा तो भी नहीं दिखेगा। दिखेगा कैसे? वो तीनों एक सीध में चाहिए थे, समझ गए? तो आचार्य ने क्या कहा? पावारंभम चित्ता, ये नीचे डाउन करना बंद करो। कितना सरल अर्थ है। अब देखो, आज आप रूपल में अर्थ कर रहा हूं, अर्थ देखो। पावारंभम चित्ता, तुम अपने उपयोग को पाप के गड्ढे में ले जाना बंद करो। गहराई होगी। सुहम्मी चर्यम्मी कहते ये तुम्हारी सहजता नहीं है, शुभचर्या, ये ज्यादा ऊंचाई हो जाती, लहर की ऊंचाई है,
आधार इसमें भी नहीं है। रूपल बहन, इससे बेहतरीन दृष्टांत नहीं मिलेगा। खंभा लकड़ी का और झूल किस पे रहा? हवा का वेग बिल्कुल खत्म हो गया, पानी में बिल्कुल नीचे जाकर डूबता, सीधे पाप में डूब जाते। फिर कहते अरे कहां गए कहां गए कहां गए आए, ऊंचा करो ऊंचा करो। ऊंचा करते ही हमने ऊंचाई किसको मान लिया? सोहम्मी चरियम्मी, शुभ भाव में ले जाके यूं पकड़ के खड़ा कर देते। पानी की लहर जो जोरदार आती है यूं ऊंचा कर देती। कहते भाई साहब दिख तो अब भी नहीं रहा। कहते ये भी छोड़ो। भाई साहब यार आप परेशान बहुत करते हो। नीचे जाए तो कहते हो छोड़ो, ऊपर जाए तो कहते हो कि इससे भी काम नहीं चलेगा। जाए काम, अब परेशानी समझ रहे नहीं समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, बहुत गंभीर चर्चा है। जाए कहां हम? तो कहते देखो भाई साहब तुम्हारी कमी क्या है, तुम्हें इन तीनों छेदों को एक सीध में मिलाना। तुम नीचे ऊंचे, नीचे छोड़ो ऊपर छोड़ो, आप इस पे ध्यान देते हो, गड़बड़ी। तुम इतना ध्यान दो कि देखो वो छेद जहां दिखने लगे, इस छेद से बाकी दो छेद दिखने लगे, वहीं रुक जाओ। तुम्हें फोकस छेद पे करना। तुम हमारे शब्दों पे करते हो। जब वो नीचा हो हम कहा भाई साहब ऊंचा करो, ऊंचा करते ही तुम उधर ले जाते और हमें दोष देते हो। साहब आप टिकते ही नहीं हो कहीं। नीचा करें तो तुम कहते हो अरे नीचा कर दिए, ऊंचा करें तुम कहते ऊंचा कर दिए। कहते भाई साहब ये लहरों की जो अस्थिरता है इसको भूलो, मापो कि वो खंबे, इस खंबे की साइज क्या है और वो खंबे का बेस क्या है, उस खंबे में कितनी ऊंचाई पे वो छेद है जिससे दिख रहा है। तुम अपने इस खंबे को उस ऊंचाई पे स्थिर करो। तुम्हारे मोहादी क्या है? तुम्हारा मोह है कि तुम नीचे ऊंचे पे तो शब्दों पे ध्यान देते हो। तुम्हें केंद्रित कहां करना, देखना कहां है, ये सही कब होगा कि जब तुम्हें तीनों छेद एक सीध में दिखाई देने लगे, तब सही हो। आप बार बार ऊंचे नीचे को एडजस्ट करते रहते। भाई तुम कहते हो ऊंचा करो, ऊंचा कर देते, नीचे करो, नीचा कर देते। एडजस्ट कहां करें? कहते ये तो लहरें हैं, लहरों में तुम नहीं भी कहोगे तो क्षण में नीचा होगा, क्षण में ऊंचा। वो आपकी सीध में लहर लाके नहीं देगी। लहर की प्रवृत्ति क्या है? वो आपकी सीध में लाके नहीं देगी। वो या तो डाउन जाएगी या ऊपर जाएगी। ये शुभाशुभ भाव की प्रवृत्ति यही है। ये कभी दृष्टि का बैलेंस बना के नहीं देती। भाई साहब इससे बेहतरीन दृष्टांत नहीं मिलेगा, ये समझ लेना। इस बात को यदि समझना है, इससे बेहतरीन दृष्टांत नहीं मिलेगा। आचार्य समझाना क्या चाहते? आप फोकस कर रहे हो पाप का आरंभ छोड़ को शुभचर्या में स्थित हो जाओ। सब लोग यही उपदेश करते कि नहीं करते? आचार्य कहते कैवल्य का ये तरीका ही नहीं है। पाप को छोड़ने से भी केवल नहीं होता और शुभचर्या में आरूढ़ होने से केवल नहीं होता। ये दोनों ऊंच नीच हैं और एक छेद में देखना है तो उसमें लेवल चाहिए, ना ऊंच चाहिए ना नीच चाहिए। आपके शब्द हैं ऊंच और नीच में, समझ रहे? जोर नहीं लगेगा तो नीचे अपने आप जाए। देखो जोर का है हवा का। पानी को हवा प्रेरित करती है तो ऊंचा जाता है और हवा का वेग घट जाएगा तो अपने आप नीचे जाएगा। उसका आधार है कहां? पानी में अपना आधार है कहां? वो लकड़ी का खंभा है। परेशानी समझ रहे ना? तो ज्यों ही पवन का वेग घटा और वो अपने आप नीचे गया, नीचे जा रहे टूट जाएगा टूट जाएगा, ऊंचा करो। तो आपने ऊंचा करके कहां किया? शुभचर्या में लगा दिया। कहते उठ दो, ये तो ऊंचा हो गया, उठ गया, ज्यादा उठ गया।
कहते भाई साहब ये ऊंचा नीचा कर करके हम परेशान हो गए, हर बार तुम ऊंचा कहते हो नीचा कहते हो। कहते सुनो, जब तक तुम मोह राग द्वेष नहीं छोड़ोगे, तुम ये लहरों की गिनती नहीं छोड़ोगे कि लहर ऊंची हुई, तुम लहरों के बल पे दृष्टि की केंद्रितता बनाना चाहते हो, द्रव्य गुण पर्याय तीनों को एक दिशा में लाना चाहते हो। दृष्टि लहरों पे है, जब तक लहरों पे खंबा टिकाओगे ये कभी दृष्टि की एक रूपता नहीं बनेगी। यदि दृष्टि की एक रूपता बनाना है तो पहले लहरें छोड़ो, नीचे ठोस आधार लगाओ, और कितना लगाओ कि उतना ही लगाओ कि जिससे ये तीनों छेद एक सीध में आ जाए। बहुत शांत मन से सुनना आज की बात। अगली गाथा समझ में नहीं आएगी, कोई 30 मार्क का अर्थ नहीं कर सकता इस बात के बिना। वो भावुकता के अर्थ करना अलग चीज है, सिद्धांत पे मिला के देना अलग चीज है। ये अधिकार कैवल्य का है। आचार्य ने कैवल्य की सारी चर्चा कर ली, उसके बाद थकार के बैठ गए। क्यों? उन्हीं से पूछा कि महाराज अभी तक तो आप जानते नहीं थे, क्योंकि आपके क्षेत्र में केवल ही नहीं थे। अब तो सब जान गए, अब तो आप सब सीख के आए, तो सीखने के बाद केवली क्यों नहीं हो गए? दिस इज द डिफरेंस ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस। जानकारी जब आपको थी तो आप केवली क्यों नहीं हो गए? प्रश्न है, ये सामान्य बात नहीं। बहुत से लोगों को जानकारी होती है लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। एक डॉक्टर को जानकारी होती है, भाई साहब तुम सिगरेट पियोगे तो लीवर खराब होगा, कैंसर होगा, ये होगा वो होगा। जानकारी है कि नहीं है? लेकिन अब पुरानी आदत पड़ी है तो वो भी जब मौका मिलता है सुट्टा मार लेता। क्यों? बेचैनी होती ना, वो बेचैनी को दूर करने के लिए कर लेता। तो उनसे पूछा कि भाई साहब आप तो इतने ज्ञानी हो, सब कुछ सीख गए, पूरी डॉक्टरी पढ़ गए, केवली के पास जाके तो पूरी डॉक्टरी पढ़ी ली ना, पीएचडी हो ही गए। ये पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप वाला ग्रंथ है, पूरी डॉक्टरी कर ली जब उसके बाद का ग्रंथ है प्रवचन सा, समझे ना? तो उनसे पूछा कि महाराज अब आपको क्यों नहीं हो गया? भाई हम लोग तो जानते नहीं थे, हमें केवली नहीं मिले, हमने केवली को जाना नहीं तो हम नहीं कर पाए कोई बात। आप क्यों नहीं कर पाए? इनडायरेक्टली कहें तो रूपल बहन ये पंचम काल की कमियां क्या होती हैं वो बता रहे। पंचम काल का जीव सही सही जान के और देख के अपने आप को उसमें एडजस्ट क्यों नहीं कर पाता, वैसा क्यों नहीं कर पाता वो बता। ये सबसे बड़ी कमी पंचम काल की है कि जिसमें जोर किस पे दिया जाता है? पाप का आरंभ छोड़ो, पुण्यचर्या में लग जाओ। सच बताओ आप, इसके अलावा कोई उपदेश देता है क्या? नहीं। किसी भी धर्म में चले जाओ, किसी भी बड़े से बड़े 30 मार्का के पास चले, क्या कहता है बताइए? कौन? पाप की चर्या को छोड़ो, शुभ चर्या में आरूढ़ हो जाओ, आज के बाद बीड़ी सिगरेट बंद। कहना तो बहुत आसान और कसम दिला के छुड़वा भी लो। अब पीना बंद कर दिया तो आप बताओ उसे बेचैनी, परेशानी, दुख होगा कि नहीं? डॉक्टर को उसकी मां ने कसम दिलाई, देख बेटा जब तू जानता है कि नहीं, सच्ची बात है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता, देख तू मेरा लाड़ा बेटा है कि नहीं है? बिल्कुल। अब तुझे मेरी मां की कसम देती है, आज के बाद कसम करके मैं सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊं। अब देखना बहुत मार्मिक चर्चा है। अगले ने कहा मां तेरी कसम मैं नहीं लगाऊंगा, वचन दिया तुझे, अब वचन तो दे दिया। सुहम्मी चरियम्मी आरूढ़ समुद्र समुट्ठे दो,
शुभचर्या में खड़ा हो गया, बिल्कुल माँ की कसम खा ली। वो कहता भाई साहब तकलीफ तो अब भी बनी हुई है, दिन में 3 बार पीता था और वो तीनों बार वो ऐसी ऐठन होती है, ऐसी बेचैनी होती है, इधर से उधर भटकता हूँ, माँ याद आती नहीं, बिल्कुल नहीं पीना, और मन में करता है ये सुट्टा मार लूँ तो अच्छा। छद्मस्त जीव स्वरूप में स्थित होता नहीं तो क्या करें? जानते हैं कि शुभचर्या में आरूढ़ होने से केवल नहीं होगा, फिर कोई ग्रंथ लिखने लगते, फिर कोई 28 मूल गुणों का कोई आचरण करने लगते, कितने लाख उत्तर गुण उनमें से कोई आचरण करने लगते। क्या करें? परेशानी समझ रहे? तीर्णा जहदी जदी मोहादि, ये अंतरंग में ध्यान दो, तुम बाहर में स्वम्मी चर्यम्मी समुत्थितो हो जाते हो, लेकिन तुम अंतरंग प्रणति में नहीं देते हो कि उसके बाद तुम्हें उपयोग तो उसमें लगा ही रहता है, राग द्वेष मोह तो नहीं छूटते। अब जो तुम्हें बेचैनी होती है, बार बार ऐंठन होती है, मन की तलब होती है कि एक सुट्टा मार ले, तो तुम धर्मात्मा हो गए क्या? मां की कसम तो तुम्हें रोक रही है, जिनवाणी मां की कसम तो तुम्हें रोक रही है, तुम नहीं करना चाहते। यहां साहब जिनवाणी मां ने कहा कि शुभ भाव भी है, पढ़ तो लेते हो, लेकिन करोगे क्या? शुभ नहीं करोगे तो, क्योंकि शुद्ध में जिस रूप से स्थिर होना है वो अभी तक आपको मिला नहीं। आज बहुत शांत मन से सुन लो, कहीं इधर उधर ध्यान नहीं दो। मैं मतलब बहुत ऐसी बात कहने वाला हूं कि माथा घूम जाएगा। अभी आप लोग रूपल बहन तो उछल के कहेंगे ये कैसे कह रहे आप, और अकेले रूपल बहन नहीं, कई सारे अभ्यासी बैठे सामने। ये जो निर्णय किया वो विकल्पात्मक ज्ञान है कि नहीं है? कि चत्ता पावारंभ, शुभचर्या भी काम की नहीं, ये दोनों का निर्णय किया जिसने, वो ज्ञान विकल्पात्मक है कि निर्विकल्प? विकल्पात्मक। तो जो छद्मस्त अवस्था में अनुभूति होती है, आगे कहा ना, अपगम शुद्धम मृणालादि, आत्मा तो शुद्ध ही है, और जब तुम लोगे तो शुद्ध का ही अनुभव होगा क्या? शुद्ध का, शुद्ध का। आत्मानुभूति जो होगी बाबूजी, चौथे में, 5वें में, 6वें में समय का ही तो अंतर पड़ता है, वो लेगा तो शुद्धि। तो ये कैसे क्या दिया शुद्धम अपगम मृणालादि, वो शुद्धात्मा को प्राप्ति नहीं करता। रूपल बहन जो मैं आज बात कहने जा रहा हूं ना, 3 दिन तक तो पचाना पड़ेगी, बचेगी नहीं। बिल्कुल कसम कर रहे हैं ना, किसी से कोई चर्चा नहीं कर, खुद चिंतन करना, विचार करना, तो पकड़ में आएगी। और फालतू की जो गपड़ पंचायत की इधर से उधर, अरे साहब वो ऐसा कह रहे थे, जनानी बातें मत करी। इनकी जनानी को पेट में पस्ती कुछ है नहीं, इधर की उधर निकाली, उसने उधर निकाली, सब अपना ड्यूटी पूरी हो गई, चर्चा पूरी। बिल्कुल शांत मन से चिंतन करना। शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना का मतलब क्या? जो अर्थ कर चुका हूं वो एक अर्थ भी आज नहीं दोहरा रहा हूं। शुद्धात्मा को प्राप्त करने का मतलब क्या? कि पहले मोहादि के परिणाम पूरी तरह से छोड़ो। मोह राग द्वेष किसी भी कार्य के प्रति, किसी भी कार्य के प्रति बिल्कुल छोड़ो। और कब जानना कि छोड़े तुमने? कि जब शुद्धम अपगम लहादी, तो क्या 7वें गुण स्थान में भी शुद्धात्मा को नहीं पाया था? और यदि पाया था तो स्वस्थान और सातिशय में भेद क्या होता है? दोनों भेद तो 7वें गुण स्थान। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कर्णन योग की परिभाषाओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं, वस्तु स्थिति की बात कर रहा हूं। क्या अंतर पड़ा? कुछ पकड़ में आया? अभी तक कुछ नहीं आया, सब शब्द सुन रहे हैं, पकड़ में कुछ नहीं है।
मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो सातवें गुण स्थान के भी दो भेद हैं, एक स्वास्थान और एक सातिशय है कि नहीं, दो भेद। है। तो स्वास्थान पहले तो बताओ, सातवां गुण स्थान वह निर्विकल्प अनुभूति का है कि स्वभाव का है? शादी से वाला है। सीधी सातवां गुण स्थान वाली बात कर रहा हूं मैं, भेद की बात नहीं कर रहा हूं। जनरली सातवां गुण स्थान आत्मा भाई, एक छठवां प्रमत्त और सातवां प्रमत्त, रवि हो दिए प्रमत्त तोड़ा प्रमत्त, यही पढ़ते हो ना, प्रमत्त संयत अप्रमत्त संयत पढ़ते हो कि नहीं? गड़बड़ी फिर कहां हो रही? जब वो शुद्धात्मा की अनुभूति का गुण स्थान है और आचार्य कह रहे हैं कि वो शुद्धम अपगमन अलहदी, वो शुद्धात्मा को प्राप्ति नहीं करता। अब कुछ प्रश्न समझ में आना शुरू हुआ। मतलब सातवें गुण स्थान वाला जीव भी, जिसने कैवल्य की साधना श्रेणी आरोहण के रूप में शुरू नहीं की, वो शुद्धम अपगमन अलहदी। क्यों? क्योंकि उसका ज्ञान सविकल्पक बना हो। पॉइंट समझ रहे कि नहीं? चारित्र की प्रणति भले ही निर्विकल्प हो क्षण भर के लिए, राग द्वेष के मोह के विकल्प नहीं होते हो क्षण भर के लिए, लेकिन वो कैसे होते हैं? उपशांत होते हैं। समझ गए? और खरे खर कहे तो उपशांत भी नहीं होते, क्योंकि उपशम की भी श्रेणी होती है, उपशांत करने की भी श्रेणी होती है। रूपल बहन, एक सेकंड को दिमाग मत बटा लेना। सचिन, सब लोगों से कह रहा हूं, एक सेकंड को आज की बात कुछ पल्ले नहीं पड़ेगी, दिमाग का दही और हो जाएगा। मैं बहुत गंभीर, बहुत ज्यादा गंभीर बात कर रहा हूं। जो सातवां गुण स्थान है स्वास्थान साति अप्रमत्त संयत का, वो अनुभूति का गुण स्थान है, लेकिन उसको भी कहा क्या गया? अप्रमत्त तो कहा गया, लेकिन संयत कहा गया। संयत माने संभला हुआ। तो जो संभालेगा वो संभला रहेगा, कि जिसे संभालने की जरूरत नहीं वो संभला रहेगा। और संभालने का भाव, संभालने की स्थिति, ये आपकी कमजोरी है या मजबूती है? कमजोरी है। स्वस्थान अप्रमत्त संयत कहलाता है। सातिशय में कहने का नाम अप्रमत्त संयत है, लेकिन सातिशय में मात्र श्रेणी वो अप्रमत्त रह जाता है, संयत पने की बात खत्म हो जाती है। एक भी संयम नहीं होता है, ना इंद्रिय संयम ना प्राणी संयम। अब डिफरेंस समझ रहे हो? ये कमी क्यों हो रही थी? ऋण जहादी यदि मोहादि, तुमने अंतरंग परिणति, यदि तुम्हें तीनों छेद एक दृष्टि में नहीं आए, एक सीधे में नहीं आए, तो तुमने अभी मोहादि छोड़े नहीं। चारित्र मोह का उपशम होना और उपशम श्रेणी करके उपशांत करना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। यदि सातवें गुण स्थान में चारित्र मोह उपशांत होता हो, भाई वो तो अनुभूति में है, कहोगे तो यही ना कि अनुभूति में है, यदि वो उपशांत होता हो तो उपशम श्रेणी भी क्यों करना पड़े? फिर उपशम श्रेणी किसको उपशांत करेगी? मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं यार? बाबू जी, वो अभी कुछ नहीं ध्यान आया। उपशम श्रेणी किसको उपशांत करेगी? इसका मतलब उपशम श्रेणी से बिलो स्टैंडर्ड है, जिसको संयत होना जरूरी है, संभल के रहना जरूरी है। समझ गया? और जिसे संभलना जरूरी है, विकल्प
जिसे पल्लू ठीक करना जरूरी है, वो खरेखर तो महाव्रती नहीं हो सकता। पॉइंट समझ गया मेरा एग्जाम्पल? कहने के महाव्रती कहलाते हैं उपचार से आरिका, खरेखर पंचम गुण स्थान के होते हैं, देशवृत्ति होते हैं, महाव्रती नहीं होते। जिससे संयत होने की जरूरत है वो खरेखर वो अप्रमत्त है ही नहीं। अनुभव की दृष्टि ठीक है, तुम बाहर में नहीं हो, लेकिन उसी अनुभव के काल में परिणति की कमजोरी इतनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हुई है कि आप लड़खड़ाते लड़खड़ाते देख रहे हो, नीचे किसी तरह बैलेंस बना रहे हो और सामने देख रहे हो। हाँ, कुछ तो दिखा, लेकिन टांगे कहां थी कि वो बैलेंस बना रही थी। लहरों पे तख्ता लेके लोग झूलते हैं ना, क्या कहते हैं आपके यहाँ? रूपल बहन ज्यादा जानती है इनके यहाँ। समुद्र में लोग बहुत घूमते हैं, लकड़ी के तख्तों पे यूं 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 खड़े हो जाते हैं, और करते कि नहीं करते? तो वो टांगे बैलेंस बना रही हैं। उनकी टांगों से पूछो कि कितनी निर्विकल्प है। ऊपर से वो एक्शन करते दिखाया, आ मजा आ रहा। उसकी टांगों से पूछो, एक क्षण को वो चूक जाए और धड़ाम से गिरता। जिसकी पैर, जिसका चारित्र संयत होने की अपेक्षा रखता है, उसकी दृष्टि की अप्रमत्तता कितनी अप्रमादी है भाई। सच बताऊं पवन जी, ये जो विषय चल रहा है ना, सारा कर्णानुयोग मौन है। इसके बारे में कोई कुछ एक शब्द उत्तर नहीं देता। ये उत्तर तो कुंद कुंद लाए थे वहां से। यदि यही मिल रहे होते तो जाते काय को। अब पॉइंट समझ में आया रूपल में? यहां भी छठवां सातवां गुण स्थान होता था, और वहां से लौट के आए तो अभी वही चल रहा। पूछा, महाराज आप क्यों नहीं हो पाए? ना जहादी जदी मोहादी। तो क्या करें, अभी ये अंतरंग से राग द्वेष मोह की वृत्तियां, यहां मोह माने दर्शन मोह नहीं है। तो आप कहें राग द्वेष तो चारित्र मोह होते ही है, कहते नहीं, मोह की परिणति में थोड़ा सा अंतर। बेटा सीधी बैठो। राग और द्वेष के अलावा, राग और द्वेष मात्र परिणति है, और मोह रूपना जो है वो है प्रेरणा। परिणति और प्रेरणा में बहुत अंतर होता है। दाई मां राजकुमार को, मालिक के बेटे को भी दूध पिलाती है, और दूध उतरता भी, लेकिन उसमें ममता का रस नहीं होता। इससे बढ़िया दृष्टांत नहीं दे सकता रूपल में। क्या? दूध उतरता भी है, लेकिन उसमें वो अपने अपने बेटे वाली ममता वो होश लाए कहां से? समझ? ये दूध उतरना तो ये चारित्र की राग, ये प्रणतियां हैं, लेकिन मोह कुछ उससे भिन्न जाती है। उस चारित्र को भी मोह कहा गया, वो मोहपना कुछ भिन्न जुदी प्रणति। समझे कि वो मोहपना पता चलना चाहिए आपको क्या है। इसलिए आचार्य ने यहां राग द्वेष का नाम नहीं लिया, मोह आदि। पिछली गाथाओं तक राग द्वेष की बात कर रहे थे, अब अकेले राग द्वेष को गौण कर दिया मोह कि तेरे जो परिणति में जो चल रहे हैं वो अलग चीज है, ठीक चल रहे हैं, लेकिन उसके प्रति तेरा आकर्षण, तेरा वलन विद्यमान है। वो वलन जब तक नहीं छूटेगा, अरे साहब प्रतिक्रमण करना, टाइम हो गया मेरा। अरे भले आदमी, प्रतिक्रमण तो दवाई है। तुझे बीमार है क्या? नहीं, बीमार तो नहीं, लेकिन दवाई खाना। अरे वो तो ऐसो ऐस है,
बुखार आए तब खाओ। तो खा लेना, ये कहा था डॉक्टर ने। और तुमने क्या बनाया? भाई साहब, हम तो हर एक प्रतिक्रमण नहीं छोड़ा आज तक, चाहे इरियापत हो, क्यों, आदान निक्षेपण संबंधी हो, अन्य किसी भी चर्या संबंधी हो, एक प्रतिक्रमण नहीं छोड़ा मैंने आज तक। हर एक के बाद प्रतिक्रमण। अरे भाई, प्रतिक्रमण करते क्यों हो तुम, ये तो बताओ, करते क्यों हो, मुझे इतना बता दो। वो तो दवाई है ना, इलाज है ना। पहले तय तो करो, तुम्हें बीमार बार बार क्यों पड़ते हो, तुम्हें दवाई खाना पड़ती है। उसकी समीक्षा करो कि तुम बीमार बार बार क्यों पड़ते हो, ये दवाई की जरूरत क्यों पड़ती है तुम्हें। अरे साहब, इतनी शुद्ध दवाई है कि पूछो मत, बिल्कुल शुद्ध देसी। अरे तुम्हारी देसी हो चाहे विदेशी हो, हमारी मुद्दा कुछ और है दवाई की कि जरूरत। तुम्हें दवाई की जरूरत क्यों पड़ती है, तुम बार बार बीमार क्यों पड़ते हो, तुम बार बार छठवें में क्यों जाते हो। जब शुद्ध भाव तुम्हें प्राप्त है और वो तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद का पुंज है, तो उसे छोड़ के तुम नीचे जाते क्यों हो, तुम्हारे पैर टिकते क्यों नहीं। झूला पैंग बढ़ा के वहां तक जाओ जहां से दिख जाए, उतनी ऊंचाई तक ले जाते हो, लेकिन वो पैंग क्यों बढ़ाना पड़ती है, उस ऊंचाई पर टिक क्यों नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि आप ऊंचाई पे नहीं आरूढ़ होते हो, बैठे झूले पे रहते। फिर झूला जहां जाता है वहां जाते हो। ग्रेविटी कम नहीं हुई है, ग्रेविटी आकर्षण, इस आकर्षण का नाम मोह है। राग और द्वेष से आकर्षण नहीं, राग और द्वेष तो सिर्फ परिणतियां। जो समझ जाए समझ जाए, नहीं समझ पाए भैया मेरी ओर से माफी। आज का विषय सभी प्रबुद्ध हैं, लेकिन मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि सबको समझ में आए, इससे बड़े शब्द नहीं बोल सकते। आचार्य ने मोहादि कहा, राग आदि नहीं कहा, जबकि पिछली गाथा तक राग द्वेष की बात कर रहे थे। कमी कहां है कि आप अपने ऊपर से तो पूरा बैलेंस करते हो हाथों को, लेकिन टांगे बैलेंस में है क्या, उनको आधार मिला क्या? वो अभी भी, लकड़ी तो मजबूत है, कठोर है, लेकिन लकड़ी जिन लहरों पे है वो लहरें डावाडोल, स्तंभन नहीं है, टिकने की क्षमता नहीं है अभी। और जब तक टिकोगे नहीं, तब तक आत्मा शुद्ध नहीं पाओगे। ज्ञानात्मक विकल्प तब भी चलते रहेंगे, रागात्मक विकल्प नहीं चलेंगे, लेकिन ज्ञानात्मक विकल्प चलेंगे। केवली के ज्ञान में वहां विकल्प माने परिणति, द्रव्य गुण पर्याय, तीनों को जानो, लेकिन तीनों को जानते हुए भी तीन रूप में नहीं जानो। वो गे बनती हैं, तुम जानते ही नहीं, झलकती हैं। और जानना, ये जानना ये मोह की निशानी है, और झलकना सहज। तुम्हें जानना पड़ता है, जानते हो, हमें पता है, हमने जाना, हमने देखा, यहां तक गए थे, वो एक क्षण को तो दिख गया हमें, वो जो एक क्षण को दिख गया तुम्हें लगता है ना, अभी तक तुमने नीचे अपना आधार नहीं बनाया, तुम लहरों पे ही डोल रहे हो। और जब तक लहरों पे किश्ती डोलेगी तो ऊंची नीची ही होगी। आज जो ऊंची दिख रही ना, स्वम्मी चरयम्मी समुत्थितो, ये कब नीची जाए, गारंटी से नीची जाएगी। और कितनी नीची जाएगी इसकी गारंटी। ये पापारंभम चित्ता कब छोड़ सकते हो आप? पाप का आरंभ किस क्षण शुरू हो जाएगा पता नहीं चलेगा। समझ में आया?
माघनंदी जैसे महान तपस्वी आचार्य, और एक क्षण भर का जो उदय आया तो गधे पे मिट्टी लाद के और उसके मटके बनाने को राजी हो गए थे। कितने गिरोगे पता नहीं चलेगा, इसलिए आधार ठोस बनाओ जिस पे गिरने के बाद भी गिर ना पाओ। शब्द ध्यान देना, गिरने के बाद भी गिर ना पाओ। गिरने के बाद भी गिर ना पाओ माने उपसम श्रेणी। और नेक्स्ट टाइम इतने बैलेंस से खड़े होना कि फिर गिरे ही नहीं, छपक से। आधार ठोस होना चाहिए। आपको ठोस उस पे आपको स्वयं उठना है और स्वयं बढ़ना है। अब लहरों पे तुम्हारी किस्ती नहीं डावाडोल होना चाहिए। स्वस्थान प्रमुख संयत में लहरों पे किस्ती डावाडोल है। जिसके नीचे का आधार ही ठोस नहीं मिला आज तक, वो अपना बैलेंस कितना ही बना ले, टांगों में जितना चाहे जोर मार ले, जितना चाहे कौशल दिखा ले, ये किस्ती को डुलने से कोई रोक सकता है? ऊंची नीची होने से कोई रोक सकता है? वो लगातार होगी। तुम ऊंची करने की कोशिश नहीं करोगे तो भी कर्मोदय की पवन से प्रेरित होकर ऊंची भी होगी और नीची भी, क्योंकि वो पवन की प्रेरणा से हो रहा है, तुम्हारे पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ पहले ठोस जमीन पाने का करो, जहां से विचलित नहीं होना पड़े, वहां आपका पुरुषार्थ सीधा स्थिर रख सके आपको। क्या ये बार बार लौट लौट के आ जाते हो यहां प्रमत्त गुण स्थान में? अप्रमत्त से लौट के नहीं आना पड़े। आधार ठोस बनाओ पहले। इस कौशल पे काम मत दिखाओ कि मैं कितना बैलेंस कर लेता हूं। जितनी चाहे बड़ी लहर आए, जितनी चाहे ऊंच नीच हो जाए, लेकिन मैं डूबता नहीं हूं, गिरता नहीं हूं। ये कौशल मत दिखाओ, ये अटकेलियां मत दिखाओ। मैं पहले आधार ठोस बनाओ जिसमें ना ऊंचाई आए ना नीचाई आए। आप ही उठ खड़े होके जितने चाहे बैलेंस हो जाओ, वो बात अलग है। रूपल में ये श्रेणी आरोहण की भूमिका की परिणति, ये वो प्रेरणा है। और जो इसको पा लेता है, जो जान दिए रेहंतम दम्वत, अब समझ में आएगा कि आचार्य क्या कह रहे। अरहंत को जानना, वो सब उनका अर्थ आगे करूंगा, आएगी गाथा को। अभी पहले यहां समझ लो। जब तक ये मोहादि की परिणति ऊंची नीची की, पाप के आरंभ को छोड़ो, सौम्य चर्यम्मी आरूढ़ो समुठ दो, जब तक आपको ये बैलेंस बनाना पड़ रहा है ना, तब तक समझ लेना आपने मोहादि की परिणति को छोड़ा नहीं। ये दोष लहरों का नहीं है, ये दोष तुम्हारी परिणति का है कि तुमने आधार ठोस चुना नहीं। तुम पैरों में एक किस्ती बांध के उससे बैलेंस का दिखाते हो, मैं डूबता नहीं। अरे डूबता नहीं हूं, इससे क्या हो गया? दिस इज नॉट ए मैटर। पॉइंट समझ रहे? तुम डूबते नहीं हो, ये मैटर नहीं है। तुम्हें डूबने का विकल्प तक नहीं आए, ऐसा आधार मिलना वो मैटर। कर्म का उदय क्या होता है, वो तुम्हारी परिणति को प्रभावित नहीं कर पाए। हमारी परिणति अक्षुण्ण बनी रहे। कर्म का उदय तो जो भी आए तो आता रहे। उपसर्ग केवली के भी आता है तो श्रेणी होती है। जब केवली होते हैं, बिना श्रेणी के केवली होते हैं। रूपल बहन, प्रसंग समझ में आया? सचिन, अरे जो उपसर्ग केवली होते हैं तो श्रेणी आरोहण करके होते हैं, बिना श्रेणी के होते हैं। उदय तो इतना आ रहा है कि आता रहे, उनका क्या बिगाड़ता? उनकी परिणति को क्या बिगाड़ पाए? तन के टुकड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन क्या उपयोग खंड खंड होता है?
समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? और मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य क्या कह रहे हैं। जहादी जदी मोहादी, अभी तुमने लहरों पे कौशल खेल दिखाना नहीं छोड़ा है। तुम कलाकार मत बनो, शांत स्थिर आधार ढूंढो और खड़े हो। तुम्हें बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक तुम्हारी टांगें बैलेंस बनाने में लगी रहेंगी, ये लहरों की ऊंचाई नीचाई आती रहेगी। तुम गिरते उठते दोनों रहोगे। ना उठना उपलब्धि है और ना गिरना बहुत ज्यादा घबराहट की बात। तुम दोनों में अपना सुख दुख ढूंढते हो, दोनों में अपना हित ढूंढते हो। पाप के आरंभ को छोड़ने की बात करते हो और सुचर्या में आरू, यही वही लहरों पर डोल रहे हो। पहले बैलेंस जगह में खड़े हो, तब पता चलेगा तुम्हें क्या करना। तुम डावाडोल आदमी, तुम्हें हम कैसे सिखाएंगे क्या करना है? क्षण भर को अब ऊंची नीची लहर होगी तो एक आध क्षण को तो दिख ही जाएगा, और उसमें तुम अपने 30 मार्क बनाते हो अपने आप को। हाँ मैंने भी देख लिया। क्या देख लिया? इस देखने का मतलब क्या है? तीनों एक सीध में तुमने कब कितने दिख गया, बात दूसरी है। तुम नहीं देख पाए एक सीध में करके, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उस सीध में पहुंच ही नहीं पाई, केंद्रित ही नहीं हो पाई। वो तो झूलते समय दिख गया अचानक एक क्षण। ये तुम्हारी 30 मार्क ही नहीं है, तुम्हारी उपलब्धि नहीं। इसलिए मोहादी की लहरों पर डोलना छोड़ो। जब ये बंद करोगे तब पता चलेगा कि शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना किसे कहते हैं। रूपल बहन, अब मुझे ख्याल आता है वीरसेन स्वामी जैसे कई आचार्यों ने कहा कि 12वें गुण स्थान से पहले तो शुद्ध अनुभूति नहीं होती है। उसका मतलब कुछ ऐसा था, वो नहीं था कि जो अकेले चौथे गुण स्थान वाले को अनुभूति बिना का सिद्ध करने के लिए कहते ना तुम कसाय से, वो नहीं था। वो तुम तो अकेले कसाय से कहते। यहां तो प्रयोजन कुछ और है, इसकी ऊंचाई कुछ और है, इसका मर्म कुछ और है, और आपने आपस की लड़ाई के लिए लगा दिया। कैसी लड़ाइयां हो रही हैं आजकल बताओ? दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में एक ने लिखा बाकायदा बोर्ड, 300 साल पुरानी हलवाई की दुकान, मिठाई की दुकान, तो दूसरे ने लिख दिया एकदम ताजी मिठाई की दुकान। अरे वो 300 साल पुरानी दुकान थी, मिठाइयां 300 साल पुरानी नहीं कही थी उसने। वो तो अपनी पेड़ी की इज्जत बता रहा था, और तुमने क्या कह दिया? हम तो बिल्कुल ताजी मिठाई दे रहे हैं, वो तो पुरानी दे रहा है। किस बात का क्या अर्थ था और क्या अर्थ किया? ये है कषाय की प्रतिद्वंद्वता। इसमें दोनों में कोई ईमानदार नहीं है। 300 साल पुरानी मिठाई कोई नहीं बेचता है, ये तो तुम भी जानते हो। ये आपस की लड़ाई में एक दूसरे को बदनाम करने के लिए नाम का दुरुपयोग हो। ऐसे ज्ञानियों के शब्दों का आप दुरुपयोग करते हो कि भैया कांजी स्वामी या और कोई आत्मानुभवी सिद्ध ना हो जाए, तो सीधा कह दो हमारा फूटे तो फूटे, लेकिन दूसरे की जरूर फूटना चाहिए। साहब वहां तो का 12वें गुण स्थान से पहले तो शुद्धात्मानुभूति होती है। कहीं 8वें कहीं 12वें। हम तो सहमत हैं कि श्रेणी आरोहण के बिना वह नीचे का आधार शुद्ध नहीं बनता। सातिशय माने स्थिर आधार मिलना, जिसमें विचलित होने का, आप खड़े हैं तो खड़े हैं, ये लहरों से विचलित होने वाले नहीं है। नहीं तो चाहे उपशांत करें चाहे क्षीण करें, किसको कर रहे हैं? वो 4 गुण स्थान क्या काम कर रहे हैं? यदि कुछ नया हो ही नहीं रहा है तो वो सब पहले ही आप कर रहे थे, तो अब ये पुरुषार्थ काय के लिए किया जाता? सच बताऊं रूपल बहन, क्या कहूं, शब्द नहीं है ज्यादा।
जो समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, और नहीं समझ पाओ तो भाई साहब हाथ जोड़े क्षमा मांगे। हाँ मेरी कमजोरी है, मैं नहीं बता सकता। है हिम्मत तो पचा जाओ मौके पे। जिस क्षण आरोहण करना होगी श्रेणी वो पात्रता बनेगी। ये संस्कार उद्भूत होके आपको गाइड कर देंगे कि असल में तुम्हें सुधार कहाँ करना है। जो आचरण शुद्धि पे फोकस करते हैं वो स्वम्मी चर्यम्मी समुट्ठ दो है। कहते तूने मोह नहीं छोड़ा, इस चर्या का मोह बना लिया था, त्याग का मोह बना लिया। जो मोह का त्याग करना था तूने त्याग का मोह बना लिया। ये भगवान क्या कहूं, अब इस जीव का कैसे सुधार? इसको क्या कहा? मोह का त्याग करो। उसने वो त्याग से मोह करने लगा। सही बात। समझ में आ रहा है रूपल बहन क्या चर्चा चल रही है? सचिन समझ में आ रहा है कुछ? आचार्य कह क्या रहे हैं? बात थी मोह को त्यागो, तो तुम्हें शुद्धात्मा पता चलेगा कि वास्तव में शुद्ध क्या होता है। ये मोह की लहरों पर डोलती हुई किश्ती में कभी शुद्धात्मा पता नहीं चलता। अनुभव होता है, पर वह जिसके ज्ञान में ही कैवल्य अपने आप की परिपूर्णता, असहायपना, जिसके ज्ञान ने असहायपना, जिसके टांगे बैलेंस बना रही हैं कि भाई मैं संभला रहूं, गिर ना जाऊं। भाई साहब क्या समझाए उन्हें? तुम जितने चाहे कौशल के धनी हो, लेकिन तुम विश्वसनीय नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास आधार ठोस नहीं। 2 घंटे तक लहरों पर झूलते रहे, एक बार भी नहीं गिरे। उसके बावजूद भाई क्यों इतना हैरान हो रहा है? किनारे आ जा, भले ही रेत पे खड़ा होना पड़े लेकिन झूलना नहीं पड़े, ऊंचा नीचा नहीं होना पड़े। तू ये कलाबाजियां किसको दिखा रहा है? कितने घंटे तक कलाबाजियां दिखाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तुम शांत स्थिरता में आ पाए या नहीं आ पाए, इंपॉर्टेंट है। पावारंभम चत्ता, प्रतिक्रमण कर रहा हूं, तस्मिच्छा में दुक्कड़म, पावारंभम चत्ता स्वम्मीचर्यम। भाई साहब सोचो तो सही क्या लिख दिया आचार्य। मोहादि छोड़ो पहले। ये जो तुम्हारे लिए व्यक्तित्व को आपाद मूल चंचल बना रहा है, तुम्हारे लिए उस त्याग, मोह का त्याग करने को कहा था, तुम त्याग में मोह करके बैठे। रूपल बहन ये लिख लेना, ये जीवन में ऐसा वाक्य नहीं मिलेगा। मोह का त्याग करने का उपदेश दिया, तुम त्याग में मोह लगा बैठे। और इसी के कारण तुम्हें बार बार पावारंभम चत्ता स्वम्मीचर्यम्मी, इसकी जो तुम्हें समुट्ठ दो की स्थिति बन रही है ना, वो इसलिए बन रही है। तुम बार बार पापारंभ छोड़ते हो, बार बार सुखचर्या में आरूढ़ होते हो। कहती यदि अपने स्वभाव का स्थिर आधार मिला होता तुम्हें और वहां खड़े हुए होते, तो ना तुम्हें पाप का आरंभ छोड़ना पड़ता, ना सुखचर्या में आरूढ़। बाबूजी यदि ये क्लियर नहीं हुआ तो माफ करना, ये गाथा तो किसी को समझ में आनी नहीं, और इस गाथा से अगली गाथा समझ में आनी नहीं। अगली गाथा इसके बेस पे समझ गए। प्रॉपर श्रेणी की भूमिका, कैवल्य की भूमिका में क्या दृष्टि होती है, वो आचार्य ने उत्तर दे दिया। खुद नहीं पाया था लेकिन उत्तर दे दिया, लिख के चले गए। समझ गए? वो चर्चा कल से चलेगी, आज ही क्या समय हो गया।